अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है रिपेयरिंग पे। ये मैंने अभी ALI 3510C में से निकाली है। ये लगी हुई थी आम वाली। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये ब्लैंकिंग मोड पे है और इसके बाद 5 वोल्ट जो है वो थोड़े आ रहे हैं, उसके बाद 15 और 20 वाले बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है मुझे कमेंट्स किए हैं कि सर हमारे पास फलां रिसीवर की सप्लाई है जो कि ब्लैंकिंग नहीं हट रही है, उसकी हमने तमाम जो कंपोनेंट है वो भी चेक कर लिए हैं, ओके और कंप्लीट है। तो दोस्तों, इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि आखिर इसमें कोई फॉल्ट पड़ता है तो ये ब्लैंकिंग देती है, वरना इस तरीके से नहीं कि खुद ब खुद देने लग जाए। और इसके बाद इंशाल्लाह इसमें जो भी फॉल्ट होगा मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा, ताकि आपको जो है बिल्कुल तसल्ली के साथ पता चल जाए कि हमारे कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लैंकिंग मोड करती है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास ये पावर सप्लाई है, ये 5, 15 और 20 वाली है। तो इसको मैं देता हूँ पावर, और पावर देने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये मैं बैक साइड इसकी दिखा दूँ कि ये बिल्कुल आप गौर से देख लें, यहाँ पर कोई पहले जो है सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका। हाँ, एक ये स्टिप वाली जगह है जहाँ पर हल्की सी सोल्डिंग है, ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी। तो उसमें क्या है कि ये स्टिप किसी ने चेंज की है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो है ये ओरिजिनल पावर सप्लाई जिस तरीके की थी वैसे की वैसे, इसमें कोई और कंपोनेंट रिपेयर नहीं हुआ पड़ा। तो अभी मैं दोस्तों इसको देता हूँ पावर, और पावर देने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह इसे जो है कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर बनती है जो कि ब्लैंकिंग मोड से नहीं हटती। तो अभी दोस्तों मैं इसको पावर पे लगाने लगा हूँ। तो इसके बाद जो है हम सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे, ताकि आप दोस्तों को तसल्ली हो जाए कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है जो कि हल करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अभी ये देख लें, मीटर मैंने आपके सामने रख दिया है, और इसके बाद एक जो है ग्राउंड वाला मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। और इसके बाद सबसे पहले जो है मैं 5 वोल्ट आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, 5 वोल्ट की बजाय ये 3.7 तक जो है ये शो करा रही है। इसके बाद रहा ये दूसरा ग्राउंड वाला, और इसके बाद रहा ये तीसरा 15 वाला। तो 15 वाले पर देख लें बिल्कुल 0 है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये आपके सामने मैंने लगा दिया। तो इसके अलावा रहा ये 20 वाला, तो यहाँ पर भी लगाकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, 20 की बजाय ये तकरीबन 1.50 तक जो है इसकी रेंज शो करा रही है। तो बाकी वोल्टेज कहाँ गए हमारे, 18.5 वोल्टेज बाकी रहते हैं, वो ना जाने कहाँ गए, ये ब्लैंकिंग में है दोस्तों। तो अभी मैं इसको पावर से हटाता हूँ। पावर से हटाने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह ऑलरेडी शेयर करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियोस तमाम जो हैं आपको बहुत पसंद आती होंगी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम अज़ कम कमेंट्स या लाइक दे दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, अभी जो है माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये हमारा जो मल्टीमीटर है ये यहाँ पे 2.5 वोल्ट पे काम नहीं करता, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जो है अपनी गलती की वजह से ये ख़राब कर दिया है कि बीज़र पे रख कर मैंने वोल्टेज चेक कर दिए थे बुलेट में। तो इसमें जो है प्रॉब्लम पड़ गई है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद जो है मैं ओल्ड मीटर यहाँ पर रखता हूँ, ये देख लें आपके सामने। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह इसमें जो भी फॉल्ट है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे देख लें 4 डायोड लगे हुए हैं, तो हम इनको चेक करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, 2 और छोटे से डायोड हैं, इनको भी चेक करेंगे, ताकि आप दोस्तों की तसल्ली हो जाए कि हमारा प्रॉब्लम जो है अभी कहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों, अभी ये देख लें,
मैं आपके सामने ऊपर वाला डायोड चेक करवाने लगा हूँ। ये मीटर पे गौर करें, ये हमारा ओके और क्लियर है। इसके बाद रहा ये दूसरे वाला, ये भी चेक करवा दूँ, ये भी हमारा क्लियर है। इसके बाद मैं ये वाली वायर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारे डायोड नीचे वाले जो हैं दो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये भी हमारा तीसरे वाला क्लियर और इसके बाद रहा ये चौथे वाला। तो यहाँ पर भी मैं आपको इसकी रेंज शो करा देता हूँ। ये देख लें, ये हमारे जो 4 डायोड हैं यहाँ पर वाप्टा वाले, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हैं। इसके बाद रहे ये 2 छोटे से, मैं इनको भी चेक कर लेता हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अभी ये देख लें, मैंने आपके सामने ये छोटे वाला डायोड चेक किया, तो ये बिल्कुल ओके और क्लियर। तो इसके बाद रहा ये ऊपर आईसी के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये भी हमारा ओके और क्लियर है। इसके बाद रही यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस, इनको भी चेक कर लेते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख लें दोस्तों, ये भी हमारी जो रेजिस्टेंस है ये भी शो हो रही है। इसके अलावा रही ये वाली भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये ओके और क्लियर। और इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर भी हमारी ओके और क्लियर है। तो दोस्तों मैंने जो है इसको ऑलरेडी चेक कर लिया है। अभी हमारा फॉल्ट कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। ये नहीं कि हमारा ये आईसी जल चुका है या ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी ओके और क्लियर हैं। इसके बाद अगर आईसी जल जाए तो बाकी कंपोनेंट जो हैं तमाम कंप्लीट हों तो उसके बाद ये वोल्टेज नहीं देता, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं होंगे। अगर शॉर्ट हो जाए तो ये सीरियस हमारा जो है जलने लग पड़ेगा। तो अभी दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली वाले हिस्से पे प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर देख लें, ये 3 यहाँ पर डायोड हैं, एक बड़े वाला और 2 छोटे वाले, जो कि मैं पिक्चर के ज़रिए आपको चेक करा दूँ। ये देख लें, ये रही इसकी पिक्चर। और सबसे पहले जो ये ऊपर बड़े वाला है, इसके अलावा ये दरमियान वाला जो है यहाँ पर डायोड शॉर्ट हो चुका है, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जिसकी वजह से हमारी पावर सप्लाई जो है अभी डेड है। तो ये देख लें दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं ये नीचे वाला आपको चेक करवाने लगा हूँ, जो कि हमारा ये मीटर पर देख लें बिल्कुल ओके और क्लियर है। ये रहा आपके सामने। तो इसके बाद रहा ये दूसरे वाला, ये मैं आपको चेक करवा दूं। ये देख लें, ये हमारा डेड है, बिल्कुल मीटर 0 पे चला गया, ये आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह की सेम टू सेम मेरे पास एक और पावर सप्लाई पड़ी है, जो कि मैं आप दोस्तों को तसल्ली के लिए चेक करवा दूं। ये भी अभी डेड है, इसका और प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर आपको तसल्ली के लिए चेक करवा दूं। ये देख लें, यहाँ पर हमारा एक डायोड ये कंप्लीट और इसके बाद रहा ये दूसरे वाला, ये भी कंप्लीट है, जबकि यहाँ पर जो है ये शॉर्ट हो चुका है, ये दरमियान वाला। तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसमें दूसरा लगाकर आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने यहाँ से जो है इसका डायोड निकाल दिया, जो कि डेड था। अभी ये पड़ा है मेरे पास, ये देख लें सामने। और इसके बाद जो है ये मैंने ओपन करके आपके सामने लगा दिया, ताकि आप दोस्तों को भी तसल्ली हो जाए। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसका फॉल्ट जो है ये रिमूव हो चुका है और बिल्कुल ये कंप्लीट है। तो सबसे पहले जो इसका ये डेड डायोड था, ये मैं आपको अभी दोबारा चेक करवा देता हूँ। तो ये देख लें दोस्तों, आप मीटर पे भी देखते जाएं। ये मैं जैसे ही इस पर लगाता हूँ, ये हमारा मीटर जो है 0 पे चला गया। तो एक डायोड की वजह से जो है ये पावर सप्लाई ऑफ पड़ी थी। तो अभी जो मैंने लगा दी है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसको देता हूँ पावर, और पावर देने के बाद जो है हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा फॉल्ट रिमूव हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी मैं मल्टीमीटर की मदद से जो है आपको कंप्लीट चेक करवा देता हूं, ताकि आप दोस्तों को भी तसल्ली हो जाए। ये देख लें दोस्तों, अभी मैं ब्लैक कलर की वायर जो है ये ग्राउंड पे लगाने लगा हूं,
और ग्राउंड पे लगाने के बाद जो है सबसे पहले इसके DC 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो ये देख लें दोस्तों, इसके DC 5 वोल्ट जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद रहा ये 15 वाला, ये भी मैं आपको चेक करवा दूं, ये भी कंप्लीट और कोई ब्लैंकिंग नहीं। इसके बाद रहा ये 20 वाला। तो अभी ये देख लें दोस्तों 18, 20 ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका सराकी भाई नवाज़ ख़ान। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।